नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनाएंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और पवित्र माना गया है। यह एकादशी तिथि के जन्म से जुड़ी है, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप इसी उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और रविवार को अगले दिन पारण किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 ऋषियों के बीच शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया कि सूत जी कृपया हमें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत की विधि किस प्रकार की जाती है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे उसके बारे में समझाइए। यह व्रत सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। 10वीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन आदि कदापि ना करें और ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पाप से बचें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नवेद आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशियों को समान मानना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी को व्रत करते हैं, उन्हें शंकुद्वार तीर्थ स्थान में स्नान करने और भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत करने के 16वें भाग के समान ही नहीं है। व्यक्तिपात दिन दान देने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों प्राप्त न हो सकें, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञ से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है। जब के दिन निर्जल व्रत रखने वाले को महामात्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि तथा तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए।
भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदित्य, वसु, वायु, अग्नि, वायु सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्युलोक में जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का दुख नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। आपके सिवा तीनों लोकों में चराचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। ऐसे इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया, और उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है, और वह किसके आश्रय में है, उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीचंद नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश्वर, चंद्रमा ने तत्व आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सब में अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान भूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भीद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते, उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। 10 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूब्र
मुंगुर पीछे से आ गया और भगवान को सोता देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जो भी मनुष्य तुम्हारा आदर करेगा उसे मेरी सच्ची भक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारी पूजा मेरी पूजा से कम नहीं होगी। आज से तुम सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ होंगी। तुम्हारे व्रतों के पालन से अधर्म, पाप और दृढ़ता का नामो निशान मिट जाएगा। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण निष्ठा और सच्ची भक्ति भाव से तुम्हारा व्रत करेगा उसे जीवन काल में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मेरे परम वैकुंठ धाम लोक को प्राप्त करेगा। जो भक्त तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखेगा वह मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। इस प्रकार एकादशी माता ने स्वयं जगतपति श्री हरि विष्णु से यह अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। यह केवल एक व्रत कथा नहीं बल्कि है मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाली तिथि है। यह सत्य है कि जो भी प्राणी एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्रत को न केवल इस लोक में सुख और समृद्धि मिलती है बल्कि मृत्यु के उपरांत वह पुनर्जन्म के चक्र से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अतः यह उत्पन्न एकादशी वही दिव्य सीढ़ी है जिस पर कदम रखकर मनुष्य सीधे वैकुंठ लोक में प्रस्थान करता है, भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय पा सकता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र पोत्रों की सुखी सुविधा के लिए व्रत किया करती थीं। वह दिन भर जोर कठोर मन करके प्यास को रोककर दिन भर ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया करती थीं। तो उन्होंने भर कर चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं तो कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूखा जा रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। तो एक बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति में तो एक दूसरे की ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर उनके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। वे बाहर जाती और भीतर जाती। उनके घर के अंदर उनके मन के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शांति दे दीजिए जिससे यह मैं व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली, ये बचाओ बचाओ। अम्मा जी का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा को खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत न क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी
आंखें बंद कर रही। अब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं प्रातःकालीन का तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो नहीं लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेना चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वह बड़ी देर तक हाथ पैर और चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी की नहीं जाने दी। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकले ही जा रहे थे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर आकर देखा तो समझ गई वे अब सवेरा होने में 3-4 घंटे की ही देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपना व्रत तोड़ नहीं सकती। वे उनसे अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा जी ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से रूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनका कोई अभाव न रहा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से रूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वह हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में वे हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जय एकादशी माता। जैसे बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। धन्यवाद।